बच्चों जितना इंपॉर्टेंट ना आपके एचसीएफ वाले क्वेश्चंस थे उतना ही इंपॉर्टेंट आपके एलसीएम वाले क्वेश्चंस भी होते हैं, जो कि आपके बोर्ड्स में और आपके स्कूल्स के एग्जाम में जरूर आते हैं। तो चलिए इनको सीखते हैं फटाफट से, बहुत ही बढ़िया मेथड के थ्रू, दैट इज प्राइम फैक्टराइजेशन के मेथड के थ्रू। सबसे पहले हम समझते हैं एलसीएम का मतलब क्या होता है। इसमें एक वर्ड आता है मल्टीपल, दैट इज एलसीएम का फुल फॉर्म होता है लीस्ट कॉमन मल्टीपल। मल्टीपल का मीनिंग समझो, मल्टीपल का मतलब होता है ऐसा नंबर जो किसी और की टेबल में आता हो। जैसे 28 7 की टेबल में आता है तो 28 7 का मल्टीपल है। 39 3 की टेबल में आता है तो 39 3 का मल्टीपल है। 25 5 की टेबल में आता है 25 5 का मल्टीपल है। ठीक है जी। अब यहाँ पर कॉमन मल्टीपल का मतलब क्या होता है, ऐसा नंबर जो दो या दो से ज्यादा नंबर्स की टेबल में आ रहा हो। जैसे कि आप देखो 28 है, 28 7 की टेबल में भी आता है और साथ साथ मैं कहूँ आपका 2 की टेबल में भी आता है। और इवन आप देख रहे हो तो हम कह सकते हैं 28 कॉमन मल्टीपल है 7 और 2 का। ठीक है, जो दो या दो से ज्यादा नंबर्स की टेबल में आ सकता है, दैट इज कॉल्ड कॉमन मल्टीपल। ठीक है, ऐसे ही 39 3 और 13 दोनों की टेबल में आ रहा है। आई होप आपको बात समझ में आ रही हो। ये 39 कॉमन मल्टीपल है इन दोनों का। अब अगर मुझे निकालना है सबसे छोटा कॉमन मल्टीपल कोई दो नंबर्स का, मतलब मल्टीपल भी क्या होगा, एक ऐसी वैल्यू होगी जो दो नंबर्स की या तीन नंबर्स की जब आप निकालते हो उससे ज्यादा नंबर्स की, वो हमेशा उनसे बड़ी होगी। मतलब जो नंबर किसी की टेबल में आ रहा है तो उससे बड़ा होगा या तो उसके बराबर हो सकता है। जैसे कि अगर हम 12 और 15 का मल्टीपल निकालें, आंसर इनसे बड़ा होगा या तो 15 के बराबर हो सकता है, जो बड़ी नंबर है उसके बराबर, जस्ट अपोजिट ऑफ एचसीएफ। तो कैसे निकाला जाता है इसको निकालने का एक बेसिक तरीका ये होता है, आपके पास जो नंबर है जिनका आपको एलसीएम निकालना है आप उनका प्राइम फैक्टराइजेशन करोगे। 12 का प्राइम फैक्टराइजेशन 2 की पावर 2 into 3, 15 का प्राइम फैक्टराइजेशन 3 into 5। फिर आपने क्या कर देना है, जो दोनों में कॉमन फैक्टर्स हैं उनको लिख डालो बेटा। दोनों में जितने भी कॉमन प्राइम नंबर्स हैं, नॉट फैक्टर्स, कॉमन प्राइम नंबर्स जितने मिल रहे हैं सबको लिखो। सर 2 लिखा, 3 लिखा, 5, कोई रिपीट नहीं होना चाहिए प्राइम नंबर्स। फिर जो उनकी हाईएस्ट पावर है उसे लिख डालो। जैसे यहाँ पर 2 की हाईएस्ट पावर है 2, तो यही आपका मल्टीप्लाई कर देना और यही आपका एलसीएम हो जाएगा। कितना हो जाएगा बेटा, 4 5 20 into 3 60 एलसीएम हो जाएगा इन दो नंबर्स का। और मैं एक और एग्जांपल के थ्रू आपको बताऊं, हमारे पास 24 36 है, इनका एलसीएम निकालना है। तो 24 का प्राइम फैक्टराइजेशन करा 2 की पावर 3 into 3 एंड प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 36 करोगे 2 की पावर 2 into 3 की पावर 2। ये इसका प्राइम फैक्टराइजेशन होता है। ये सिखाया था मैंने फैक्टर ट्री जब आपको बताया था प्राइम फैक्टराइजेशन करना। अब बच्चे क्या होगा, यहाँ पर आप देखोगे सबसे एलसीएम निकालने के लिए सारे के सारे प्राइम नंबर लिख डालने। सर 2 और 3 है और कुछ नहीं है। ठीक है, दोनों में आ रहे हैं बट एक ही बार लिखना होता है, ओनली डिस्टिंक्ट प्राइम नंबर्स लेने। फिर उसके बाद इनकी हाईएस्ट पावर लिखो। 2 की हाईएस्ट पावर है 3, 3 की हाईएस्ट पावर है 2, तो आपका इसका एलसीएम आ जाना है बेटा 72। मल्टीप्लाई कर लेंगे 9 into 8 को। ऐसे ही अगर मैं बोलूं इसके बाद एक और नंबर ऐड कर दो, 28 कर दो, इन तीनों का एलसीएम बताओ। कुछ नहीं, 28 का प्राइम फैक्टराइजेशन 2 की पावर 2 into 7 कर दो बेटा। अब देखो तीनों में कॉमन प्राइम नंबर्स नहीं, ऐसे देखना है जो सब में प्राइम नंबर्स कौन कौन से प्राइम नंबर्स है वो लिख डालो। जैसे कौन सा है, 2 है, 3 है और साथ में 7 है। ठीक है, फिर आपने क्या करना है, सबकी हाईएस्ट पावर सर 2 की 3 और 3 की पावर 2 है, मल्टीप्लाई करोगे ये आएगा 504। तो प्राइम इन तीनों नंबर्स का जो एलसीएम है वो आ रहा है 504। ऐसे ही अच्छे शॉर्ट्स के लिए, बढ़िया से शॉर्ट्स के लिए हमें सब्सक्राइब करो, शेयर करो हमारे वीडियोस को। और हाँ, छोटा सा होमवर्क आपके लिए है, आप लोग पहले 3 कंपोजिट नंबर्स का मुझे एलसीएम बताएंगे, कमेंट में आंसर जरूर दीजिएगा। बाय।